राधे राधे भक्तों। 2 फरवरी सोमवार, फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि। यह केवल एक तारीख नहीं है, यह समय का वह संधिकाल है जब ऋतुएं करवट ले रही हैं, जब प्रकृति अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नवीनता की ओर बढ़ रही है। फाल्गुन का महीना जो हिंदू वर्ष का अंतिम महीना होता है, यह समापन और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। और जब इस पावन मास की शुरुआत सोमवार के दिन से हो रही हो तो इसे महादेव का विशेष आशीर्वाद समझना चाहिए। सोमवार जो भगवान शिव को अति प्रिय है, सोमवार जो चंद्रमा का दिन है, सोमवार जो मन की शीतलता का प्रतीक है। 2 फरवरी को हम सब मिलकर अपने जीवन के दुखों को, कष्टों को और उन तमाम बाधाओं को जो हमारी प्रगति को रोके हुए हैं, उन्हें महादेव के चरणों में समर्पित करेंगे। 3 लौंग का यह दिव्य उपाय सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन इसकी गहराई सागर से भी अधिक है। लौंग जिसे हम अपनी रसोई में एक मसाले के रूप में देखते हैं, आयुर्वेद में जिसे औषधि माना गया है और ज्योतिष में जिसे ऊर्जा का एक सशक्त माध्यम कहा गया है, वह लौंग आज आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने की क्षमता रखता है। आज 2 फरवरी को जब आप यह उपाय करेंगे तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके मन में पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण विश्वास हो, क्योंकि बिना विश्वास के किया गया कोई भी कार्य फलित नहीं होता। विश्वास ही वह शक्ति है जो पत्थर में भी देवत्व जगा देती है। और अगर विश्वास न हो तो साक्षात ईश्वर भी सामने खड़े हों तो हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करें, गहरी सांस लें और अपने आराध्य का स्मरण करें। चाहे आप किसी भी रूप में ईश्वर को मानते हो, वह शक्ति एक ही है। आज हम जिस उपाय की चर्चा कर रहे हैं वह विशेष रूप से 2 फरवरी सोमवार के दिन के लिए बना है, क्योंकि फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि ऊर्जा के संचार के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। इस दिन ब्रह्मांड की शक्तियां पृथ्वी के बहुत निकट होती हैं और जब हम लौंग का प्रयोग करते हैं तो हम उन शक्तियों को आकर्षित करते हैं। भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते, रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलता। कभी धन की कमी हमें घेर लेती है, कभी घर में क्लेश का वातावरण बन जाता है, कभी बनता हुआ काम अंतिम क्षण में बिगड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे भाग्य को बांध दिया हो, जैसे कोई अदृश्य दीवार हमारी सफलता के रास्ते में खड़ी हो गई हो। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसी ही किसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं तो 2 फरवरी का यह दिन आपके लिए एक नई आशा की किरण लेकर आया है। 3 लौंग, केवल 3 लौंग आपके जीवन के इन अवरोधों को दूर कर सकते हैं। अब आप ध्यान से सुने कि आपको करना क्या है। 2 फरवरी सोमवार की सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागने का प्रयास करना चाहिए। यदि ब्रह्म मुहूर्त में न जाग सकें तो सूर्योदय से पूर्व अवश्य बिस्तर छोड़ दें। उठने के बाद सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें और अपने इष्ट का स्मरण करें, धरती माता को नमन करें और फिर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सोमवार का दिन है और फाल्गुन का आरंभ है। यदि संभव हो तो श्वेत वस्त्र धारण करें। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है और चंद्रमा का रंग है। श्वेत वस्त्र धारण करने से आपका मन शांत रहेगा और आप इस उपाय को पूर्ण एकाग्रता के साथ कर पाएंगे। स्नान के बाद आपको अपने घर के मंदिर में कुंड या किसी भी पवित्र स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें या कोई साफ आसन बिछाएं।
उस पर भगवान शिव और माता पार्वती का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। यदि आपके पास शिवलिंग है तो यह अति उत्तम है। अब आपको 3 साबुत लौंग लेनी है। ध्यान रहे, लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, अर्थात लौंग का फूल यानी उसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए। टूटी हुई लौंग या बिना फूल वाली लौंग इस उपाय में प्रयोग नहीं की जाएगी, इसलिए लौंग का चुनाव करते समय बहुत सावधानी बरतें। 3 ऐसी लौंग चुनें जो देखने में सुंदर हों, पूर्ण हों और जिनमें से अपनी प्राकृतिक सुगंध आ रही हो। इन 3 लौंगों को एक छोटी सी कटोरी में या एक तांबे के पात्र में अपने सामने रख लें। अब एक दीपक जलाएं। दीपक गाय के घी का हो तो सर्वोत्तम है, अन्यथा तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। दीपक की लौ ऊपर की ओर उठनी चाहिए। दीपक जलाते समय अपने मन में यह भाव रखें कि यह दीपक केवल तेल या घी का दीपक नहीं है, बल्कि यह मेरे जीवन का अंधकार मिटाने वाला प्रकाश पुंज है। यह अग्नि मेरे भीतर की नकारात्मकता को भस्म कर देगी और मेरे जीवन में ज्ञान और समृद्धि का प्रकाश फैलाएगी। दीपक जलाने के बाद कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और 2 फरवरी के इस पावन दिन के महत्व को महसूस करें। फाल्गुन का महीना जो रंगों का महीना है, जो उत्सव का महीना है, वह आपके जीवन में भी खुशियों के रंग भरने आ रहा है। अब उन 3 लौंगों को अपने दाहिने हाथ में लें, अपनी मुट्ठी को बंद करें, लेकिन बहुत जोर से नहीं, हल्के हाथ से लौंग को अपनी हथेली के बीचों बीच महसूस करें। अब आपको भगवान शिव का ध्यान करना है। उनकी उस छवि का ध्यान करें जिसमें वे प्रसन्न मुद्रा में हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, गले में सर्प है और जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है। मन ही मन महादेव से प्रार्थना करें, हे महादेव, आज 2 फरवरी सोमवार के दिन मैं अपनी समस्त चिंताओं को, अपने समस्त दुखों को इन 3 लौंगों के माध्यम से आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं या समर्पित कर रही हूं। मेरी रक्षा करे, मेरे मार्ग की बाधाओं को दूर करे। भक्तों, यह 3 लौंग 3 अलग अलग शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। पहली लौंग आपके शारीरिक कष्टों के निवारण के लिए है। दूसरी लौंग आपकी मानसिक चिंताओं और तनाव को दूर करने के लिए है। और तीसरी लौंग आपके आर्थिक संकटों और जीवन की अन्य भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए है। इन तीनों लौंगों को हाथ में रखकर आपको अपने इष्ट मंत्र का जाप करना है या केवल महामृत्युंजय का ध्यान करना है। किसी भी मंत्र का उच्चारण मन ही मन करें, होठ नहीं हिलने चाहिए, आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। यह संवाद आपके और आपके ईश्वर के बीच का है। यह मौन संवाद है जो शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है। कम से कम 108 बार या 10 मिनट तक आप इसी अवस्था में बैठे रहे, लौंग आपकी मुट्ठी में रहे और आपका ध्यान ईश्वर के चरणों में रहे। जैसे जैसे समय बीतेगा आपको महसूस होगा कि आपकी हथेली में जहां लौंग रखी है वहां हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही है। यह ऊर्जा का संचार है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी प्रार्थना ब्रह्मांड की शक्तियों तक पहुंच रही है। आपका विश्वास उन लौंगों में अभिमंत्रित हो रहा है। 2 फरवरी की यह सुबह आपके लिए एक नया सवेरा बनकर आई है। इस समय को व्यर्थ न जाने दें, अपने मन को इधर उधर न भटकने दें। केवल और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। सोचें कि आप क्या चाहते हैं। यदि आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो भाव करें कि आप कर्ज मुक्त हो रहे हैं। यदि आप रोग से मुक्ति चाहते हैं तो भाव करें कि आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है। यदि आप परिवार में शांति चाहते हैं तो भाव करें कि आपके घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बन रहा है।
10 मिनट के ध्यान के बाद अब आपको उन 3 लौंगों का क्या करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुने। अब आप अपनी आंखें खोलें, दीपक की लौ को देखें और उन 3 लौंगों को भगवान शिव के चरणों में या शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अर्पित करते समय मन में पूर्ण समर्पण का भाव हो, जैसे आपने अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप दिया हो। अब आप निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि जो भार आपने ईश्वर को सौंप दिया उसे अब वे स्वयं उठाएंगे। लेकिन उपाय यहां समाप्त नहीं होता, यह तो केवल शुरुआत है। 2 फरवरी की शाम को, यानी प्रदोष काल के समय, जब सूर्य अस्त हो रहा हो और रात्रि का आगमन हो रहा हो, उस समय आपको पुनः स्नान करना है या हाथ पैर धोकर स्वच्छ होना है और उसी स्थान पर जाना है जहां आपने सुबह वह 3 लौंग अर्पित की थी। वहां जाकर पुनः एक दीपक जलाएं और उन 3 लौंगों को वहां से उठा लें। अब इन 3 लौंगों को लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है, सकारात्मक ऊर्जा भी और नकारात्मक ऊर्जा भी। हमें नकारात्मकता को रोकना है और सकारात्मकता का स्वागत करना है। घर के मुख्य द्वार पर जाकर अंदर की तरफ खड़े होकर इन 3 लौंगों को एक कपूर के टुकड़े के साथ जला देना है। जी हां, आपको उन्हें जलाना है। इसके लिए आप किसी मिट्टी के पात्र का प्रयोग कर सकते हैं या किसी पुरानी चम्मच का प्रयोग कर सकते हैं। कपूर के साथ जब लौंग जलती है तो उससे जो धुआं निकलता है वह साधारण धुआं नहीं होता, वह वातावरण को शुद्ध करने वाला और नकारात्मक शक्तियों को भगाने वाला होता है। जैसे ही लौंग जलने लगे, उस पात्र को लेकर पूरे घर में घूमें, हर कमरे में, हर कोने में उस धुएं को जाने दें। विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां आपको लगता है कि अंधेरा अधिक रहता है या जहां आपको भारीपन महसूस होता है। रसोई घर में, शयन कक्ष में, बैठक कक्ष में, हर जगह उस पवित्र धुएं को फैलाएं, मन में यह भाव रखते हुए कि यह अग्नि और यह धुआं मेरे घर की सारी दरिद्रता को, सारी कलह को, सारी बीमारियों को अपने साथ बाहर ले जा रहा है और मेरे घर में कुछ केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास हो रहा है। जब आप पूरे घर में घूम लें तो अंत में उस पात्र को घर के मुख्य द्वार के बाहर रख दें या तुलसी के पौधे के पास रख दें, ताकि वह पूरी तरह से जलकर शांत हो जाए। भक्तों, फाल्गुन मास की प्रतिपदा यानी 2 फरवरी को किया गया यह उपाय अचूक माना जाता है। लौंग की तीखी गंध और कपूर की शीतलता मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जो देवी देवताओं को आकर्षित करता है। वास्तुशास्त्र में भी लौंग और कपूर के जलाने को बहुत शुभ माना गया है। इससे घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। यदि आपके घर में किसी की नजर लगी है या कोई ऊपरी बाधा है तो वह भी इस उपाय से समाप्त हो जाती है। लेकिन इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां भी रखनी आवश्यक हैं। पहली सावधानी पवित्रता की। आपका शरीर और मन दोनों पवित्र होने चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या क्रोध का भाव मन में न रखें। यदि मन में मैल होगा तो उपाय का फल नहीं मिलेगा। दूसरी सावधानी गोपनीयता की। इस उपाय को करते समय इसका ढिंढोरा न पीटें, किसी को बताएं नहीं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गुप्त रूप से किया गया दान और गुप्त रूप से किया गया उपाय ही सबसे अधिक फलदायी होता है। जब हम अपने कर्म का बखान करने लगते हैं तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए चुपचाप, शांति से और एकांत में इस उपाय को करें। 2 फरवरी का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है
क्योंकि इस दिन से हम होली के उत्सव की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। प्रकृति में उल्लास भरने लगता है। ऐसे समय में यदि हम अपने जीवन के पुराने दुखों को पीछे छोड़कर नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारा साथ देता है। 3 लौंग का यह उपाय एक माध्यम है अपने अवचेतन मन को यह संदेश देने का कि अब परिवर्तन का समय आ गया है। अब दुख के दिन बीतने वाले हैं और सुख के दिन आने वाले हैं। कई बार भक्त पूछते हैं कि क्या यह उपाय केवल 2 फरवरी को ही किया जा सकता है। वैसे तो यह उपाय कभी भी किया जा सकता है, लेकिन मुहूर्त का अपना महत्व होता है। जैसे सही समय पर बोया गया बीज ही फसल देता है, वैसे ही शुभ मुहूर्त में किया गया उपाय शीघ्र फल देता है। 2 फरवरी सोमवार, फाल्गुन मास की प्रतिपदा, यह एक ऐसा ही सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की चाल, सब कुछ आपके अनुकूल है। बस आवश्यकता है तो आपके प्रयास की, आपकी पहल की। जब आप कपूर और लौंग को जला रहे हो तो उसकी लपटों को ध्यान से देखें। वे लपटें ऊपर की ओर उठती हैं। यह हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा ऊपर उठना है, उन्नति करनी है। लौंग का जलना हमारे अहंकार के जलने का प्रतीक है, हमारी बुराइयों के जलने का प्रतीक है। जब तक हम अपने भीतर के अहंकार को नहीं जलाते, तब तक ईश्वर का वास हमारे भीतर नहीं हो सकता। इसलिए इस भौतिक उपाय के साथ साथ आध्यात्मिक उपाय भी करें। अपने स्वभाव में नम्रता लाएं, वाणी में मधुरता लाएं और दूसरों के प्रति दया का भाव रखें। भक्तों, यह जीवन बहुत अनमोल है, इसे चिंताओं में और दुखों में व्यर्थ न करें। ईश्वर ने हमें यह मानव जीवन आनंद भोगने के लिए दिया है, कर्म करने के लिए दिया है। यदि कष्ट आते हैं तो वे हमारी परीक्षा लेने आते हैं, हमें मजबूत बनाने आते हैं, और उन कष्टों से बाहर निकलने का मार्ग भी ईश्वर ने ही हमें सुझाया है। आयुर्वेद और ज्योतिष का ज्ञान हमारे ऋषियों मुनियों की देन है, जिन्होंने हजारों साल पहले प्रकृति के रहस्यों को समझ लिया था। उन्होंने हमें बताया कि कैसे छोटी छोटी वनस्पति हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। 3 लौंग को देखने में कितनी तुच्छ लगती हैं, लेकिन इनमें अग्नि तत्व की प्रधानता होती है, और अग्नि ही वह तत्व है जो रूपांतरण कर सकता है, जो किसी भी चीज का स्वरूप बदल सकता है। जब आप 2 फरवरी को यह उपाय संपन्न कर लें तो उसके बाद उस राख को जो लौंग और कपूर के जलने के बाद बची है, उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। उसे घर में न रखें, क्योंकि उसने आपके घर की सारी नकारात्मकता को सोख लिया है। उसे घर से बाहर निकालना आवश्यक है। ऐसा करने के बाद हाथ पैर धो लें और ईश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद इस बात के लिए कि उन्होंने आपको यह ज्ञान दिया। धन्यवाद इस बात के लिए कि उन्होंने आपको यह उपाय करने की प्रेरणा दी, और धन्यवाद इस बात के लिए कि वे हमेशा आपके साथ हैं, हर सुख में, हर दुख में। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों के भीतर आपको अपने जीवन में बदलाव महसूस होने लगेगा। आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा, विचारों में स्पष्टता आएगी। जो काम पहले अटक रहे थे वे धीरे धीरे बनने लगेंगे। धन के नए स्रोत खुलेंगे और परिवार में प्रेम बढ़ेगा। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान, विश्वास का विज्ञान। जब हम सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा को वहां से जाना ही पड़ता है, क्योंकि प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार टिक ही नहीं सकता। 2 फरवरी की रात को जब आप सोने जाएं तो निश्चिंत होकर सोएं, यह सोचकर सोएं कि आपने अपना कर्तव्य कर दिया है। अब शेष कार्य नियति का है, महादेव का है। चिंता मुक्त होकर सोना
भी एक प्रकार की साधना है, क्योंकि नींद में ही हमारा शरीर और मन नई ऊर्जा ग्रहण करता है। यदि हम चिंता के साथ सोते हैं तो हमारे अवचेतन मन में वही चिंताएं चलती रहती हैं और हम सुबह थक कर उठते हैं। लेकिन यदि हम विश्वास और शांति के साथ सोते हैं तो हम सुबह नई उमंग और उत्साह के साथ उठते हैं। तो भक्तों, याद रखें, 2 फरवरी सोमवार, फाल्गुन मास की प्रतिपदा, 3 लौंग का महा उपाय चूकना नहीं है। इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए। यह एक छोटा सा कदम आपकी लंबी यात्रा की दिशा तय कर सकता है। महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर धन धान्य से भरा रहे और आपके जीवन में सदैव खुशहाली रहे। यही हमारी प्रार्थना है और यही इस उपाय का उद्देश्य है। जीवन बहती नदी की तरह है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सुख की लहरें उठती हैं तो कभी दुख के भंवर आते हैं, लेकिन जो नाविक चतुर होता है वह हर परिस्थिति में अपनी नाव को संभाल लेता है। यह उपाय उसी पतवार की तरह है जो दुख के भंवर से आपकी जीवन नया को बाहर निकालने में मदद करेगा। लेकिन पतवार को चलाना आपको ही होगा, कर्म आपको ही करना होगा। ईश्वर केवल मार्ग दिखा सकते हैं, उस मार्ग पर चलना हमारी जिम्मेदारी है। इस 2 फरवरी को एक संकल्प लें कि आज से मैं अपने जीवन को बदलने की शुरुआत करूंगा या करूंगी। आज से मैं निराशा को अपने पास नहीं फटकने दूंगा। आज से मैं हर परिस्थिति का सामना मुस्कुराहट के साथ करूंगा, क्योंकि जिसके साथ महाकाल है उसका काल भी क्या बिगाड़ सकता है। लौंग का यह उपाय आपकी इसी आंतरिक शक्ति को जगाने का कार्य करेगा। यह आपको याद दिलाएगा कि आप अकेले नहीं हैं, पूरी सृष्टि की शक्ति आपके भीतर समाहित है। समय अपनी गति से चल रहा है। 2 फरवरी का दिन आएगा और चला जाएगा, लेकिन उस दिन किया गया आपका यह कर्म आपके भविष्य की नींव रखेगा। इसलिए आलस्य को त्यागें और श्रद्धा भाव से इस विधि को संपन्न करें। हो सकता है आपके मन में तर्क उठे कि भला 3 लौंग से क्या होगा। यह मन का स्वभाव है, वह हमेशा संदेह करता है। लेकिन आत्मा का स्वभाव है विश्वास करना। अपने मन की आवाज को नहीं, अपनी आत्मा की आवाज को सुने। तर्क से परे विश्वास की दुनिया में कदम रखें, क्योंकि चमत्कार वहीं घटित होते हैं जहां तर्क समाप्त होता है और समर्पण शुरू होता है। फाल्गुन का महीना प्रेम का संदेश लेकर आता है। जैसे गोपियां कृष्ण के प्रेम में रंगी रहती थीं, वैसे ही हमें भी ईश्वर के प्रेम में रंग जाना चाहिए। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारी सारी चिंताएं उनकी हो जाती है। एक छोटा सा बच्चा अपनी मां की गोद में कितना सुरक्षित महसूस करता है। उसे नहीं पता कि भोजन कहां से आएगा, उसे नहीं पता कि कल क्या होगा। वह बस अपनी मां पर भरोसा करता है। हमें भी ईश्वर के प्रति वैसा ही बालवत विश्वास रखना चाहिए। 2 फरवरी का यह उपाय उसी विश्वास की एक अभिव्यक्ति है। तो तैयार हो जाइए। 2 फरवरी सोमवार के लिए अपनी 3 लौंग तैयार रखें, अपना दीपक तैयार रखें और सबसे महत्वपूर्ण अपना मन तैयार रखें। एक अद्भुत परिवर्तन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। एक नई खुशहाली आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। बस दरवाजा खोलने की देर है और वह दरवाजा खुलेगा आपके विश्वास से, आपके कर्म से।